नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी नहीं होंगे प्रमोट, ग्रीष्मकालीन स्कूलों में इसी सत्र से शुरुआत। हिमाचल में अब 5वीं और 8वीं कक्षा में फेल विद्यार्थी अगली कक्षा में प्रमोट नहीं होंगे। चालू शैक्षणिक सत्र मार्च 2025 में प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों से इसकी शुरुआत होगी। शीतकालीन स्कूलों में अगले वर्ष से ये व्यवस्था लागू होगी। हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार के संशोधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को प्रदेश में सख्ती से लागू करने का फैसला लिया है। 5 लाख उपभोक्ताओं का राशन बंद, क्या है कारण जानिए। प्रदेश में राशन कार्ड का ई-केवाईसी न होने के कारण 45,000 राशन कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। 45,000 से अधिक राशन कार्ड ब्लॉक होने से 5 लाख उपभोक्ताओं को राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन का लाभ नहीं मिलेगा। प्रदेश के राशन डिपो में मिलने वाले सस्ते राशन के वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। प्रदेश में सस्ते राशन में होने वाली गड़बड़ी की आशंका को रोकने के लिए राशन कार्ड धारकों की ई-केवाईसी करवाई जा रही है, जिसके लिए पिछले कई महीनों से निरंतर प्रयास किया जा रहा है और लाभार्थियों को बार बार ई-केवाईसी करवाने का मौका दिया जा रहा है। प्रदेश में करीब 88% राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी किया है, लेकिन इसके बाद भी 12% कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी तक नहीं करवाई है। हिमाचल में आज बारिश बर्फबारी के आसार, कोहरे ने बढ़ाई ठंड। 3 दिन बाद अटल टनल से बस सेवा शुरू। हिमाचल के कई क्षेत्रों में वीरवार को बारिश बर्फबारी के आसार हैं। 21 जनवरी तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान जताया गया है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में कोहरे और अन्य क्षेत्रों में शीतलहर से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। मंगलवार रात को 6 स्थानों में रात का पारा माइनस में दर्ज हुआ है। बल्क ड्रग पार्क में 460 करोड़ के टेंडर मंजूर, राज्य सरकार ने भी जारी किए 50 करोड़ रुपए। बल्क ड्रग पार्क की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी की उच्च अधिकारी प्राप्त समिति की यहां आयोजित 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बल्क ड्रग पार्क के लिए सभी विभागों से प्राथमिकता के आधार पर कार्य में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए 50 करोड़ की राशि जारी की गई है और राज्य सरकार इस पार्क को समयबद्ध तरीके से निष्पादित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज स्टीम जनरेशन और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के निर्माण, संचरण और रखरखाव को इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण मॉडल पर एकल बोली में एक साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने परियोजना प्रबंधन परामर्श फर्म को इन तकनीकी उपयोगिताओं के संचरण और रखरखाव के मापदंड तैयार करने के भी निर्देश दिए। उद्योग मंत्री ने बल्क ड्रग पार्क के विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निविदा दस्तावेजों की तकनीकी बोली के जांच के लिए मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग हमीरपुर क्षेत्र की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति गठित करने के निर्देश दिए। श्री चौहान ने उच्च अधिकार प्राप्त समिति की चौथी बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की।